सर्वं ज्ञान अल्पेनैवं वर्जिनं सन्तरिष्यसे यथेदंसि समाधीन अग्निभस्माकुर्वन् अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मास्तु कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धि है कालनात्मनि विदन्ति। भगवान कह रहे आगे, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है का मतलब ये नहीं भी बाद में भी पाप कर रहा है, वर्तमान में तू बहुत सारे पाप करने वाला था और पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, तो जब तुझे ज्ञान हो जाएगा इस ज्ञान रूपी अग्नि से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? क्योंकि तू कर्म का कर्तापना छोड़ देगा और सब में अपने ईश्वर को देखेगा। तो जिसका तूने बुरा किया है या तू मन में उन्हीं चीजों को बरतता है, संसार के दुख सुख में ही बंधा हुआ है, अब तेरी सारी दृष्टि बदल गई तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा ज्ञान रूपी अग्नि। इसीलिए भगवान ने तो ऐलान कर दिया। और हम संसारी लोग क्या करते हैं? कल तक तो ये यूं थी और बन गई है ज्ञान नहीं। हम लोगों की दृष्टि उसको, क्योंकि स्वयं उनका अरे वो हम लोग संसार वालों से थोड़ी हमें सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो बेचारे खुद दया के पात्र है, क्योंकि उनका ऑपरेशन थोड़ा हुआ है ज्ञान का, ज्ञान नेत्र उनके थोड़ी आए हैं, उनका ये संसारिक अंजन थोड़ी साफ हुआ है। इसलिए हमें क्या देखना चाहिए कि सतगुरुदेव और हमारे भगवान श्री कृष्ण की गीता जी में जो आदेश है हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इसका अर्थ क्या लेते हैं लोग? सामान्य आजकल जो दुरुपयोग हो रखा है, वेदांती भी हमारे वो कहेंगे शिवोहम शिवोहम। अरे हमारे गुरु कहते हैं तू तो जानने वाला है, तू अकर्ता है, तू भोगता है। वाणी का बस एक तकिया कलाम शब्द बना लेते हैं और बाकी सारा मैं मेरा दुर्व्यवहार क्रोध लोभ कुछ नहीं छूटता उनका। तो हम तो ललकार कर भी बोलते हैं, सावधान भी कहते हैं, मत रहना धोखे में, अपने से धोखा कर रहे हैं, ये धोखा है। अगर आपका स्वभाव बदल गया तो इसका मतलब अंदर में आपके ज्ञान उतरना शुरू हो गया। इसलिए हमेशा जीवन को पहले सदोगुणी बनाओ। सदा हुआ जीवन सदोगुणी कह रहे हम, सतोगुणी नहीं सदोगुणी, यानी साधकर गुणों पर चलना, अपने को साधना है। जब हमारा सदोगुणी सधने लगेगा तो हमारा चित्त सतोगुणी बन जाएगा और सतोगुणी एक शिष्य की तरह निर्मल चित्त होता है और उसमें ही परमात्मा, जैसे घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, ऐसे ही अंतःकरण में परमात्मा का स्वरूप अनुभूति होती है, परिलक्षित होता है निर्मल हृदय में। इसलिए भगवान ने ऐलान किया है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे न छल छिद्र कपट स्वभावा। ये अर्थ होता है इसका। आगे कल आपको बताएंगे। 35 श्लोक तक आज हमने खोल दिया है गीता जी के 4थे अध्याय में और 36 में अभी थोड़ा सा समझाया है, दोबारा इसको कल अच्छे से समझाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज वाणी को यही विराम देते हुए श्री कृष्ण।